नमस्कार, मैं हरी शर्मा। हमारा राजस्थान का इतिहास के बारे में जो श्रृंखला चल रही है उसमें अगली कड़ी में हम आज जो सीखेंगे वो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में सीखेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से सभी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे और इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। इसमें सबसे जो सर्वमान्य सिद्धांत है उसको आप अग्निकुंड का सिद्धांत कहते हैं। अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत ये सर्वमान्य सिद्धांत है। अग्निकुंड का सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है और इसमें बताया गया है कि जो गुरु वशिष्ठ जी थे, गुरु का नाम था वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी। इन्होंने क्या किया? गुरु वशिष्ठ जी ने आबू पर्वत के ऊपर, माउंट आबू के ऊपर, आबू पर्वत पे यज्ञ किया। यज्ञ क्यों किया? यज्ञ इसलिए किया कि वो असुरों से या बुरे व्यक्तियों से परेशान हो गए थे, अराजकता थी। तो इन्होंने वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया कि भाई ऐसे कोई योद्धा महाराजा पैदा किए जाए ताकि असुरों से प्रजा को मुक्ति दिलाई जा सकती। तो इन्होंने गुरु जी ने यज्ञ किया आबू पर्वत पर और उस यज्ञ करने से ये अब इसका सिद्धांत, अभी उनका सिद्धांत किसका है? तो ये अपने सिद्धांत है जो लिखा हुआ है। चलो यहाँ लिखा देता हूँ मैं। एक किताब है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। किताब का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। और तो इनको इस किताब को लिखा किसने है? तो इसको लिखा है चंद्रवरदाई जी। चंद्रवरदाई जी की किताब है पृथ्वीराज रासो। जो राजा पृथ्वीराज थे उनके पृथ्वीराज तृतीय थे, उनके दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई जी। उन्होंने उनके ऊपर ये रासो ग्रंथ लिखा और जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। और इसको जो पूरा करने का श्रेय है इस ग्रंथ को, क्योंकि उससे पहले इनकी मृत्यु हो जाती है, पूरा नहीं हुआ उससे पहले, तो पूरा इनके बेटे ने किया जिसका नाम था जलहन। इनके बेटे ने, इनका पुत्र था और पुत्र ने इस ग्रंथ को पूरा किया था, नाम था उनका जलहन। और इस ग्रंथ को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय है वो कर्नल जेम्स टोड को है। इसको है कर्नल जेम्स टोड। इनको इस ग्रंथ को प्रसिद्ध करने का श्रेय है। ये तो हो गए अपने इसके बारे में जानकारी कि ये जो सिद्धांत दिया था ये पृथ्वीराज रासो नाम की किताब है जिसमें चंद्रवरदाई लेखक हैं। उन्होंने ये अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था कि गुरु वशिष्ठ जी इन्होंने असुरों से परेशान होकर आबू पर्वत के ऊपर यज्ञ किया था। आगे देखते हैं। तो यज्ञ किया, यज्ञ से 4 योद्धा प्रकट हुए। कितने योद्धा प्रकट हुए? 4 योद्धा या 4 जातियां प्रकट हुई। 4 योद्धा प्रकट हुए जिसमें से परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। ये इतिहास का सर्वमान्य सिद्धांत है कि मुनि वशिष्ठ जी ने आबू पर्वत के ऊपर यज्ञ किया,
मुनि वशिष्ठ जी ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया और उससे 4 योद्धाओं का जन्म हुआ, जिसमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान 4 योद्धा इन्होंने जन्म लिया। अब ये वर्तमान वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में इसको सच नहीं माना जाए तो इसके लिए ये उत्तर है कि भाई हो सकता है कोई 4 बढ़िया मजबूत व्यक्तियों को लिया गया हो और उनको यज्ञ के पास में बिठाकर यज्ञ से पवित्र करके ये समझाया गया हो कि अब आज से आपका नया जन्म है और आज से आप प्रजा की रक्षा कीजिए। तो ये तो हो गया पहला सिद्धांत। अब महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। अगला जो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा इनके द्वारा दिया गया है, जो सिरोही के थे, रोहिड़ा सिरोही के, रोहिड़ा नामक गांव और सिरोही के थे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे, इन्होंने कहा कि भाई ये जो राजपुत्र है, जो राजपूत हैं वो प्राचीन आर्यों की संतान है। इनकी संतान है, प्राचीन आर्यों की संतान है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि जो कि सिरोही रोहिड़ा के हैं, उन्होंने कहा कि ये आर्यों की संतान है, प्राचीन आर्यों की संतान, और ये क्षत्रिय, क्या है ये क्षत्रिय। और ये इनके जो वंश बताए गए हैं वो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी, 2 प्रकार के वंश हैं इनके। चंद्रवंशी जिनमें भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, सूर्यवंशी जिसमें भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया था। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा का कहना है जो रोहिड़ा सिरोही के थे कि वे राजपुत्र है, वो प्राचीन आर्यों की संतान है, राजपुत्र है वो प्राचीन आर्यों की संतान है और क्षत्रिय हैं, और इनमें चंद्रवंशी और सूर्यवंशी है। ये हो गए दूसरा सिद्धांत। अब अगर हम देखते हैं कि एक विद्वान थे नयनचंद्र सूरी, नयनचंद्र सूरी, नयनचंद्र सूरी जिनकी एक किताब है जिसका नाम है हम्मीर महाकाव्य। क्या नाम है? हम्मीर महाकाव्य। ये इनकी किताब का नाम है और ये विद्वान है नयनचंद्र सूरी, और किताब का नाम है हम्मीर महाकाव्य। और एक अन्य विद्वान जिनका नाम है जयानक, नाम क्या है? जयानक, और जिनकी ग्रंथ और किताब का नाम है पृथ्वीराज विजय। 2 किताबों के नाम आगे पृथ्वीराज पे। पहला पृथ्वीराज रासो जिसके लेखक चंद्रवरदायी हैं, और पृथ्वीराज विजय दूसरी किताब जिसका लेखक है जयानक जी। इनका कहना है कि इनका राजपुत्रों के बारे में कहना है कि भाई ये राजपूत है जो सूर्यवंशी है। राजपूत क्या है? राजपुत्र सूर्यवंशी। ठीक है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और जिन्होंने आर्यों की संतान माना है, प्राचीन आर्यों की, और उन्हें क्षत्रिय माना है, और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी माना है, और नयनचंद्र सूरी और जयानक जिनकी दोनों पुस्तकों के नाम हमने दिए हैं, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। तो नयनचंद्र सूरी जी की किताब है हम्मीर महाकाव्य, जयानक जी की किताब है पृथ्वीराज विजय, और इन्होंने राजपुत्रों को सूर्यवंशी माना है। ये अपना तीसरी बात। और चौथी बात है कि एक विद्वान हुए थे डॉक्टर D.R. भंडारकर। कौन हुए थे? अगले पेज पे लिखते हैं। एक विद्वान हुए डॉक्टर D.R. भंडारकर।
एक विद्वान हुए जिनका नाम था डॉक्टर B.R. भंडारकर। B.R. भंडारकर उन्होंने राजपुत्रों की उत्पत्ति ब्राह्मणों और गुर्जरों से बताई है। राजपुत्रों की उत्पत्ति ब्राह्मणों व गुर्जरों से बताई है। डॉक्टर B.R. भंडारकर इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों व गुर्जरों से बताई है और इसका जो समर्थन करते हैं वो करते हैं गोपीनाथ शर्मा। इस बात का समर्थन करने वाले यानी कि ये भी यही बात कह रहे हैं कि गुर्जरों और ब्राह्मणों से राजपुत्रों की उत्पत्ति हुई है। तो ये है गोपीनाथ शर्मा। तो विद्वानों ने ये बता दिया, एक तो गोपीनाथ शर्मा और B.R. भंडारकर, इन दोनों ने बता दिया है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों व गुर्जरों से हुई है। अगला जो मत है वो कनिंघम और विलियम क्रुक का है। अगला जो मत है वो कनिंघम व विलियम क्रुक, इनका मत है। ये कहते हैं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है, राजपूतों की उत्पत्ति कुषाण जाति से हुई। इससे हुई कुषाणों से। कनिंघम व विलियम क्रुक जिन्होंने कहा है कि भी राजपुत्रों की उत्पत्ति कुषाण जाति से हुई है। अगला मत है अपना कर्नल जेम्स टोड जी का। कर्नल जेम्स टोड, जिसे इतिहास के पितामह के नाम से जाने जाते हैं, राजस्थान के इतिहास के। और घोड़े वाले बाबा, इनका उपनाम और है घोड़े वाले बाबा, और राजस्थान इतिहास के पितामह भी हैं और घोड़े वाले बाबा इनका उपनाम है। और इनका जो जन्म हुआ था इनके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। इनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। और इनका जन्म हुआ 20 मार्च 1782। 20 मार्च 1782 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड का एक इंग्लिस्तान, नामक जगह है जहाँ पर इनका 20 मार्च 1782 के अंदर जन्म होता है। और इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है और राजस्थान के इतिहास के पितामह के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है एनाउंस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये इनकी किताब का नाम है। अब इन्होंने क्या दिया है मत के भाई राजपूत विदेशी जाति और पांचवी जाति। राजपूत विदेशी जाति वह पांचवी जाति। इन्होंने कहा है कि जो 4 विदेशी लड़ाकू जातियां थी, 4 विदेशी लड़ाकू जातियां थी, जिसमें शक, कुषाण, हूण
सीथियन, ये 4 जातियां थी। अब ये जो 4 विदेशी जातियां थी, इनका भारतीयों से संबंध हुआ, इनका भारतीयों से विवाह संबंध हुआ, तो उनसे जो जाति पैदा हुई उसका नाम है वो राजपूत। ठीक है, इनका मत है कि 4 लड़ाकू विदेशी जातियां थी, शक, सीथियन, हूण, कुषाण, इसके भारतीयों से विवाह संबंध हुए और वो राजपूत कहलाए। तो कर्नल जेम्स टॉड, जिनका जन्म 12 मार्च 1782 को हुआ, ये इंग्लैंड के इंग्लिश में इनका जन्म हुआ था। और एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान इनका पुस्तक है। और राजपूत विदेशी जाति हैं, वह 5वीं जाति है, इनका मत है। और 4 विदेशी लड़ाकू जातियां शक, कुषाण, हूण, सीथियन जो आई थी, उनका विवाह संबंध भारतीयों से हुआ और उनसे ये राजपूत उत्पन्न हुए। ये कर्नल जेम्स टॉड का मत है। धन्यवाद। आगे और क्लासें लाते रहेंगे, इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रहें।